आज रोने लगे, इतने दुखी हो गए हस्बैंड आज कि रोने लगे। देखिए मानसी के पापा कह रहे हैं मैं होटल खोल लूँगा पार्ट टाइम में, रात को ढाबा, उसका नाम रखेंगे बाबा का ढाबा। फ्रेंड्स बताना आपके यहाँ चल रहा 15 रुपये किलो, अगर चल रहा हो तो मेरे यहाँ एक बोरी भिजवा देना प्याज। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं माँ स्वागत करती हूँ आपका अपने शहर झांसी से। आप लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, मुझको कमेंट में ज़रूर बताना कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ, तो फिर बता दूँ जो लोग मुझसे नए जुड़ते हैं ना, तो वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो बता दूँ मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ। मैं झांसी में रहती हूँ, झांसी यूपी में, यानी कि वही झांसी की रानी वाला झांसी। आज का दिन मंडे है और ये है मॉर्निंग का टाइम। मेरे जो रेगुलर वाले वर्क आधे जो हैं वो हो चुके हैं, मतलब नाश्ता पानी मेरा बन चुका है और बच्चे जा चुके हैं सब अपने अपने जगह, स्कूल कॉलेज चले गए हैं। प्रांजल जो स्कूल है, हिमांशु कॉलेज, और हस्बैंड चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे। अब मैं बची हूँ तो मुझे अपने जो काम बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने हैं। खाना पीना आज मेरा बन चुका है। सुबह मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई, रोटियाँ पराठे मतलब सब कुछ इकट्ठे, खाना और नाश्ता सब इकट्ठे मुझे करना पड़ता है क्योंकि बच्चे ले जाते हैं पराठे और हस्बैंड जी को चाहिए रोटियाँ टिफ़िन में, तो सब्जी रोटी मेरी बन चुकी है। तो कुल मिलाकर मेरा आधा काम खाने वाला तो निपट चुका है। अब मैंने किचन भी क्लीन कर ली है, बस अब मुझे करने हैं बर्तन क्लीन। दूध मेरा गर्म हो चुका है और हाँ, आज अभी मेरी पोछा पाछी नहीं हुई, मतलब मुझे डस्टिंग करनी है और क्या कहना चाहिए, पोछा लगाना है। अभी पोछा मेरा नहीं लगा है क्योंकि सुबह सारे काम नहीं हो पाते हैं, सर्दियों का टाइम है, टाइम जाके पता ही नहीं। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ, तो आप लोग देखिए और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। आप लोग भी आइए, भगवान के दर्शन कर लीजिए। आज के ब्लॉग की शुरुआत में भगवान के दर्शन के साथ करती हूँ। पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी, नहाना धोना मेरा सब हो गया था। अब देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन देखिए कैसा सुबह से फैला हुआ है। समेट तो मैंने लिया था क्योंकि खाना पीना मेरा बन चुका है। पोछा पाछी मैंने सब कर ली थी, मतलब मैंने पोछा लगा लिए थे किचन में, किचन मेरी साफ़ हो चुकी है। लेकिन देखिए इधर बर्तनों का ढेर, कितने सारे ढेर हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अड़ोसी पड़ोसियों के बर्तन भी आ चुके हैं। तो बस मुझे बर्तन क्लीन करने हैं और थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह जो होती हैं, जो मैं रेगुलर करती हूँ, वही मैं कर रही हूँ। ये डिब्बे के आगे थोड़ी सी जगह रहती है ना, तो यहाँ पे धूल धूल थोड़ी सी दिखने लगती है, तो मैं पोछे से पोंछ लेती हूँ। अक्सर ही मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो साफ़ बना रहता है। और एक फिर इकट्ठे करो तो फिर एकदम बहुत गंदगी हो जाती है, तो मैं करती रहती हूँ अक्सर। डस्टिंग मैंने कर ली थी। चलिए अब मैं कर लेती हूँ बर्तन क्लीन। तो बर्तन तो आप पूछे ही मत, इतना सारा ढेर हो जाता है क्योंकि सुबह सब्जी बनाई थी और कुकर, हाँ ज़रूर, रात को चावल का था। थोड़े से चावल बचे थे तो बच्चों ने खाए थे चावल कड़ी के साथ, तो वो चावल बचे थे तो फिर मैंने खाली नहीं किया था। क्या करूँ, ठंड इतनी हो जाती है ना, तो हिम्मत ही नहीं होती है। और फिर आती हूँ पढ़ा के तो फिर हाथ पैर ही काम नहीं करते हैं, बिल्कुल बहुत थकान होने लगती है फ्रेंड्स। तो बस वो कुकर रह गया था, तो बस सुबह का तो बर्तन वैसे भी ज़्यादा ही होते हैं, सभी के बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं सुबह, खाने पीने के, दूध के, चाय के, और खाना वाना मेरा बन चुका था, तो वही सब, मतलब रोटी वगैरह के सारे बर्तन। तो बर्तन तो बहुत सारा ढेर हो जाता है, रोज़ ही हो जाता है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, अब मैं कर रही हूँ सिंक क्लीन, जो मैं रेगुलर करती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद मेरी आदत है, मैं सिंक ज़रूर अच्छे से साफ़ करती हूँ। जितनी बार भी बर्तन धोऊँ ना, उतनी बार मैं सिंक क्लीन करती ज़रूर हूँ। बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं। देखिए अब मैं आ गई हूँ रूम में। अब मुझे करनी यहाँ की डस्टिंग, जो सोफ़े कवर वगैरह हैं सब ऐसे ही हो जाते हैं, सब मैं साफ़ कर दूँगी। और जो सोफ़ा वगैरह मैं पोंछ लेती हूँ, रोज़ ही डस्ट वगैरह आ जाती है तो रोज़ ही मैं ऐसे पोंछती हूँ। खिड़कियाँ वगैरह हैं, सोफ़े हैं, अलमारी हैं, तो मेरी रोज़ की ही आदत है। और पता है, आप लोग रोज़ करते रहो ना तो फिर खट्टे गंदगी नहीं होती है, मतलब कहीं का भी हो, किचन हो या कमरा हो या कहीं के भी, अगर आप रोज़ करते हैं ना डस्टिंग वगैरह, तो फिर इकट्ठे गंदगी नहीं होती हैगी। नहीं तो फिर इकट्ठे अगर आप करने बैठो ना तो फिर बहुत गंदा लगने लगता है। जिसमें मेरे यहाँ तो मतलब मेन रोड है तो धूल वगैरह काफ़ी आने लगती है, लेकिन इस समय थोड़ी कम आ रही है क्योंकि अभी थोड़ा मौसम वैसा वाला चल रहा है, मॉइस्चर वाला, नमी वाला, पानी वानी बरस गया है तो धूल कम उड़ रही है। लेकिन मेरी आदत है, मैं डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। डस्टिंग मैंने कर ली थी। अब देखिए मुझे लगाना है पोछा मैं लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर इसके बाद मुझे अपना अगला काम करना है। और हाँ, प्रांजल को भी लेने जाना था मुझको,
तो बस वही है कि एक लक्ष्य मान के चलते हैं काम का कि झटपट काम निपटा लूँ। फिर मुझे प्रांजल को लेने जाना है, 1 बजे का उनका टाइम है, तो बस उससे पहले मुझे सारा काम निपटाना है। मतलब 12 सवा 12 तक मेरा काम निपट जाएगा। और लगातार काम करो तो काम निपट ही जाता है, और थोड़ा सा भी अगर रेस्ट लो बैठ जाओ तो फिर तो काम बढ़ता ही चला जाता है। पोछा लगा लूँगी, थोड़ा बाहर देहरी वगैरह धो लूँगी। सुबह तो पानी डाल देते हैं देहरी पे, लेकिन वो है ना कि दिन भर वाहन चलते हैं ना, बहुत व्हीकल निकलते हैं मेरे यहाँ से, तो काफ़ी बिजी रोड है मेरी, तो इस वजह से मुझे फिर से धोना पड़ता है। मतलब दिन ना रात ये रोड चलती ही रहती है, तो धूल वगैरह हो जाती है। इस वजह से थोड़ा गेट वेट झाड़ लेती हूँ, धूल हो जाती है गेट वगैरह पे। तो बस यही सब मैं कर लूँगी, फिर अंदर आऊँगी। देखिए मैंने पोछा वोछा लगा लिया था, फिर वही तो मैंने कपड़े वॉश किए, कपड़े मेरे वॉश हो गए, और मुझे फैलाना डाला है कपड़ा को छत पे। और चाय में बना रही थी अपने लिए, थोड़ी सी पी लेती हूँ, फिर मुझे प्रांजल को लेने जाना है, फिर टाइम होने वाला है 12:30 हो चुके हैं, 12:30 से ज़्यादा ही क्या है। तो कपड़े मुझे फैलाने जाना है, थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, फिर चलती हूँ क्योंकि थकान होने लगती है। चाय है ना, हम चाय लवर जो होते हैं, चाय पीने वाले लोग, उनके लिए थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। देखिए मैं आ गई प्रांजल को लेके, उनको मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, नहला धुला दिया, सब कर दिया। अब बैठे हूँ आराम से, कह रहे मुझे खाना दे दो, तो मुझे बस इनको खाना देना है। और सच में इतनी थक गई मैं पता जैकेट पहन के गई थी, और रास्ते में मुझे इतनी तेज़ गर्मी लगी, आके मैंने जैकेट वैकेट सब उतार दी। प्रांजल बैठे, खाना देना है मुझे इनको। कल मैंने बनाई थी कड़ी, आज से बनाई थी आलू मटर की सूखी सब्जी, तो कड़ी रखी थी, और कड़ी तो फिर ऐसी ही बनती है कि थोड़ी ज़्यादा ही बनती है, तो बस वही मैं गर्म कर रही हूँ। रोटियाँ मैंने सेक ली थी, मैं दे देती हूँ उनको खाना, और मैं कभी थोड़ी देर में खाऊंगी। मैं को गर्म कर दूँ, इन लोगों को कड़ी बहुत पसंद है सच में, प्रांजल और इनके पापा को। इनको तो रोज दिए जाओ कड़ी, 4 बार भी दे दो तो खुश है कड़ी से। इन लोगों को बहुत पसंद है कड़ी, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन हाँ इतनी नहीं जितनी इनको पसंद है प्रांजल को। देखिए ये नाइट का टाइम है, दिन में मैं आपसे मिली थी, फिर मैं आपसे मिल ही नहीं पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला, फिर कोचिंग वोचिंग का हो जाता है, फिर कहाँ टाइम मिलता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गई मुझे आई हुई। तो देखिए मैं कैसे बैठी हूँ, सिर ढक के। देखिए डबल टूपा कैप लगाई मैं, मैं आपको जैकेट की कैप लगाई हूँ, क्योंकि बताऊँ मुझे बहुत ठंड लग रही, क्योंकि जब मैं लौट के आती हूँ ना कोचिंग पढ़ा के, तो हाईवे से आती हूँ, वहाँ से शॉर्ट पड़ता है आने का रास्ता, तो भैया बहुत ठंड लगती है वहाँ पे। तो घर आके मैंने छोंक लो। और पता ही तो पूछ रहे हैं, मैंने आपको दिन में बताया था ना मैंने कड़ी बनाई थी, वही विमांशी के पापा कह रहे हैं उससे क्या मैं छौंक लूँ, और इन्हें छौंकी चौकाई। मैं तो छौंक के ही बनाती हूँ पूरे मसाले से, आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले मैं कड़ी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। मैं छौंक के ही बनाती हूँ हमेशा, मतलब पूरे मसाले से बनाती हूँ बढ़िया अच्छी तरीके से, अदरक लहसुन प्याज वगैरह सभी से। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी उस वाले ब्लॉग का, क्योंकि मैंने पहले डाली है वीडियो, चूँकि मतलब कड़ी की रेसिपी की, इसलिए मैंने जब डालना ज़रूरी नहीं समझा। तो ये कह रहे हैं छौंक लूँ क्या, मैंने कहा छौंक लो, आपको छौंकना है। अब भैया कैसे छौंकेंगे मुझे नहीं पता, क्या करेंगे, फैलाना नहीं, लेकिन भैया प्लीज़ किचन क्या फैलाना नहीं, खड़े हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊं क्या, दिखे आपको नहीं दिखे, यहाँ से नहीं दिख रहे होंगे, देखिए ये खड़े हैं, खड़े हुए, तो छौंकने कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। और हाँ प्रांजल की तबीयत सही नहीं है। प्रांजल क्या हो गया बताओ, प्रांजल को दिखाऊंगा आप लोगों को, मत गिरा देना मम्मी इनको। प्रांजल बैठे हैं, क्या हो गया प्रांजल, यहाँ बोलो। मुझे जुकाम हो गया, जुकाम हो गया और हरारत भी है प्रांजल को, और देखो ठंडक होती है ना, सुबह जाते हैं, वैसे तो 9 बजे का स्कूल है, लेकिन पता ठंड बहुत होती है, और सुबह बच्चों को उठाना तैयार करना और हाथ मुँह धुलाना, फ्रेश होते हैं, हाथ मुँह धुलाओ, कपड़े वपड़े पहनाओ, तो कपड़े उतारो, मतलब सर्दी के समय कपड़े उतार के फिर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाओ। और ठंडक बहुत हो रही है मेरे यहाँ, तो ठंड बहुत होने लगी है, और 1-2 दिन में ठंड और बढ़ जाएगी। आप लोग बताना आप लोगों के ठंड का क्या हाल है। मेरे यहाँ तो भैया बहुत होने लगी, और देखो मैं जैकेट पहन, शॉल ओढ़े, और पजामा बढ़िया गर्म वाला, और शॉक्स वगैरह सब, क्योंकि बहुत ठंड होने लगी है। हिमांशी भी थक जाती हैं, देखिए लेती हैं, कॉलेज से आती हैं ये भी बेहाल हो जाती हैं।
ये आई थी 4 बजे, ये आई और मैं तुरंत, मतलब मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, ये घर के अंदर घुसी और मैं तुरंत मैं बिल्कुल रेडी और मैं चली गई। तो फिर मेरा कुछ वीडियो मैंने बना ही नहीं पाई, आप लोगों से समय मिली थी, फिर मैं मिली ही नहीं, थक जाती हैं। और आप जिसको कड़ी खानी हो चुकी हुई तो आप लोग आ जाइए, आ गए हैं मास्टर शेफ मेरे घर में बनाने के लिए। इतना महंगा प्याज इतना सारा डाल रहे हो, पता है प्याज की कीमत कितनी चल रही है? पता है कितने रुपए किलो चल रहा प्याज? पता है आपको? 15 रुपया किलो। लाए आना कल 5 किलो, 70 रुपए किलो चल रहा प्याज। 70 होगा। ले आओ। सुनो बिट्टू, पता है आप लोगों को, हिमांशी के पापा को ये भी नहीं पता कि प्याज के क्या रेट है, क्योंकि इन्हें कभी लाना नहीं है, मैं ही खरीदती हूँ सब्जी हमेशा। देखिए ये तो बात सही कह रहे है ना। हाँ सब्जी सब तुम्हें। हाँ तो तभी तो पता नहीं है, कह रहे प्याज 15 रुपया किलो। आप फ्रेंड्स बताना आप क्या चल रहा 15 रुपये किलो? अगर चल रहा हो तो मेरे यहाँ एक बोरी भिजवा देना प्याज। हिमांशी के पापा के हिसाब से प्याज चल रहा है 15 रुपये किलो। देखिए कितना सारा प्याज और कड़ी ये रखी है। अब इसे छौंकेंगे, ये पता नहीं क्या करेंगे। प्लीज़ लेकिन किचन गंदी मत करना, खूब छौंको, मैं तो कह रही। मिर्ची सही है? देखिए रोने लगे, दिखाना। मिर्ची सही है? देखिए आज रोने लगे, इतने दुखी हो गए हस्बैंड आज, फिर रोने लगे। देखिए यहाँ देखो, देखिए रो रहा है। ज़्यादा मिर्च मत डालना, बच्चे खा नहीं पाएंगे फिर। ये कड़ी छुप गई, कड़े नहीं छुप गई, मसाला भुन तो जाए। मसाला भुन रहा अभी, देखिए। हिमांशी के पापा कह रहे हैं मैं होटल खोल लूँगा पार्ट टाइम में, रात को ढाबा, उसका नाम रखेंगे बाबा का ढाबा बाबा का ढाबा। कड़े मसाला तो भैया यानी क्या क्या डाला मुझे तो खुद इसमें। हिमांशी की तरह इन्होंने लगता है मैगी में धनिया डाल दी थी ना, थोड़ी सी धनिया डाल पता तो नहीं। देखिए ऐसी कड़ी आपने कभी नहीं खाई होगी। यमी यमी टेस्टी टेस्टी। प्याज को भूना जा रहा है कस के। मास्टर शेफ आ गए हैं। पूरी छोड़ डाल दें? डाल दो। मेरे जलन मचने लगी, इन्होंने कितनी मिर्ची जला दी। देखो फ्रेंड्स, देखिए गैस की हालत देखिए मेरी, आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, सच में मेरा दिल जल रहा, मेरा दिल इतनी तेज जल रहा है। देखिए गैस की कंडीशन कोई नहीं खा पाता। कितनी बेकार कर दी गैस। सारा काम कर ली थी तब नहीं फैलती, और देखिए यहाँ पे क्या हालत कर दी। अब देखिए अब सफाई हो रही है। आज तो सब कुछ कर रहे हैं। आज कड़ी खानी ने छुकी हुई। इनकी भोली सूरत पे मत जाना आप लोग, बहुत खतरनाक प्राणी है ये। अच्छा को गई, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। अब तो सफाई हो रही है आप किचन की अब मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने सोचा आप लोगों से मिल लूँ, अपने ब्लॉग का एंड कर दूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।